परमानेंट वाले को 80,000 रुपये मिलता है और हमें मिलता है 18,000 रुपये। हमने सभी डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने दिन रात एक करके बीजेपी का बहुत बड़ा प्रचार किया कि जबकि बीजेपी पार्टी के नेताओं ने इतना प्रचार नहीं किया दिल्ली में। 15 साल हो गए सर। 15 साल से आप कंडक्टर हैं? 15 साल से कंडक्टर। हम मजदूर भी नहीं है, मजदूर भी 1000 रुपए ले रहा है, हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। और पिछली सरकार ने जब हम सभी कर्मचारियों की 32,918 रुपए बेसिक ग्रेड पे लागू कर दिया था, तो उसको लागू करने में हमारी इस सरकार को क्या आपत्ति हो रही है? ये राम को लेके आए हैं, इसलिए इनको लेके आया गया। अच्छा, लेकिन इन्होंने भी अपना वादा पूरा कर दिया कि भाई हमें कुछ करना नहीं है। कभी आपने सोचा है कि जो लोग दिल्ली चलाते हैं उनकी अपनी ज़िंदगी कैसे चलती है? आज की कहानी इसी बारे में। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दो बड़े स्तंभ हैं। पहला है दिल्ली मेट्रो और दूसरा है, जो कि मेट्रो से भी पहले है, वो है दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी। तो आज की कहानी डीटीसी के ड्राइवरों और कंडक्टरों के बारे में है। इनकी शिकायत है कि इनको बहुत लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कराया जा रहा है, यानी कि नौकरी पक्की नहीं है और जो वेतन मिलता भी है वो इतना कम है कि किसी को भी सुनकर बहुत हैरत हो जाएगी। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम पंकज शर्मा है। आप ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं? मैं ड्राइवर हूँ, वर्तमान में कॉन्ट्रैक्ट पर नोएडा डिपो में। ठीक है, अपनी समस्या बताइए। जैसे आप बता रहे हैं, कितने साल से आप काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर? मैं 6 साल मुझे दिल्ली परिवहन निगम में हो गए अपनी सेवा देते हुए। ठीक है। और आज के समय में दिल्ली परिवहन निगम में जो सभी कर्मचारी सर्विस दे रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज के समय में दिल्ली जैसे शहर में उनको मात्र 800 रुपये सैलरी मिल रही है। 800 रुपये ड्राइवर को या कंडक्टर को? दोनों को 800 रुपये, उनको दोनों को सेम सैलरी मिल रही है, जबकि ड्राइवर्स जो है हैवी ग्रेड में आते हैं। अच्छा। किसी भी अगर आप डिपार्टमेंट में जाओगे, जो ड्राइवर की जॉब होती है वो हैवी ग्रेड की होती है। अच्छा। परंतु हम सभी कर्मचारियों को एक ही स्केल पर रख करके आज मात्र 800 रुपये दिए जा रहे हैं, जो दिल्ली सरकार ने लेबर ग्रेड लागू किया है 21,918 रुपये। हाँ। उस लेबर ग्रेड के अनुसार अगर कोई कर्मचारी किसी लेबर के वर्क में काम करता है, रूप में काम करता है, तो उसको 21,918 रुपये दिए जाते हैं। और उसे जब दिए जाते हैं जब उसको पूरे महीने में 4 छुट्टियां भी मिलती है। अच्छा। हमें कोई भी छुट्टी नहीं मिलती, किसी भी प्रकार का हमें साप्ताहिक अवकाश नहीं है। जिस दिन हम नौकरी पे जाएंगे हमें उस दिन के उतने 800 साढ़े 800 रुपये के हिसाब से पैसे मिलेंगे। ये बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए महीने में 30 दिन होते हैं, तो इनका ये तय है कि क्योंकि लेबर लॉ ये कहता है कि आप जो हैं हफ्ते में एक छुट्टी आपको देनी पड़ेगी, तो इस हिसाब से जो एक छुट्टी मिलती है वो असल में छुट्टी नहीं होती है, वो ऐसा होता है कि इन्होंने उस दिन काम नहीं किया। तो इनको वेतन जो है वो 26 के हिसाब से ही मिलता है और पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होता है और महीने के हिसाब से पेमेंट होती है। यानी कि आप कुछ भी कर लें, आपका तय है कि 21,000 कुछ रुपए, उससे आप ऊपर नहीं जा सकते। आप कितना भी कर लीजिए महीने में, इससे नीचे ही हो सकते हैं। नहीं, ऊपर जाते हैं। जैसे कई बार कई डिपो में क्या होता है कि ड्राइवर्स डबल ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा। कंडक्टर्स डबल ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनका उसमें ऊपर भी चला। लेकिन वो जो डबल ड्यूटी करते हैं तो उससे जो है उनका स्वास्थ्य तो प्रभावित होता ही है। सड़क पे जो लोग चल रहे हैं वो भी तो प्रभावित हो सकते हैं। आज के समय में जो देख रहे होंगे आप, रोड पे जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हाँ। वो कई डिपो में क्या होता है, ड्राइवरों से डबल ड्यूटियां कराई जा रही है। अब उस कंडीशन में ड्राइवर टायर्ड हो जाएगा, थक जाएगा, तो फिर कुछ नींद आ गई, कुछ नशा पत्ता करके इस कंडीशन में गाड़ी चलाता है, तो एक्सीडेंट दिन पे दिन इसी कारण बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली की बसों में। ये बहुत ही कॉमन है कि जैसे हम लोग भी अपनी कार चलाते हैं, तो अगर आप थके हुए हैं तो गाड़ी चलाते चलाते आप ज़्यादा चलाएंगे तो आपको नींद आएगी। तो जो पूरे दिन लंबे रूट पर बसें चला रहे हैं, एक अपनी शिफ्ट भी पूरी कर ली, उसके बाद एक और 4 पैसे और कमाने के लिए जो है मेहनत कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, डबल ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो अपने को तो खतरे में डाल ही रहे हैं, दिल्ली की जनता का जो सड़क पर चल रही है उसको भी खतरे में डाल रहे हैं। मैम, आपका क्या नाम है? मैं निशा। आप ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं? मैं ड्राइवर हूँ सर। आप कब से काम कर रही हैं? मुझे 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए, तो बहुत ज़्यादा समय तो आपको अभी नहीं हुआ है। नहीं सर, हमें तो झूठ बोल के इन्होंने भर्ती करा कि तुम्हें महीने 2 महीने में तुम्हें परमानेंट कर देंगे। अच्छा। परमानेंट की तो छोड़ो बात दूर, हमारी तो सैलरी भी नहीं बढ़ा रहे ये। और जबकि हम काम परमानेंट ड्राइवर के बराबर करते हैं, लेकिन उसके वेतन का हम चौथा हिस्सा भी नहीं ले पा रहे। तो हमारे साथ ये शोषण क्यों?
एक आंकड़ा बता देता हूँ कि डीटीसी के अंदर करीब करीब 8,000 से ज़्यादा कुछ ड्राइवर हैं, उनमें से आधे परमानेंट हैं और आधे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जैसे ये लोग हैं। ऐसे ही कंडक्टर हैं, करीब 18,000 कंडक्टर हैं। तो गिनती के ही कंडक्टर हैं जो परमानेंट हैं, बाकी सारे के सारे ही जो हैं कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों की जो शिकायत है वो ये है कि आप बता रहे हैं कि हम इनके बराबर करते हैं परमानेंट के, हाँ। लेकिन हमें मात्र 18 या 20 हजार रुपये मिलते हैं, जो उनकी सैलरी का चौथा हिस्सा भी हमें नहीं मिलता। अच्छा, परमानेंट वाले को कितनी सैलरी मिल रही है? परमानेंट वाले को 80,000 रुपये मिलता है और हमें मिलता है 18,000 रुपये। अब देखिए, जो परमानेंट है काम सारा वही हो रहा है, ठीक है। होता क्या है कि किसी भी विभाग में पोस्ट होती है, उस पोस्ट के अगेंस्ट में जब तक कि रेगुलर भर्ती नहीं हो जाती तब तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को रखा जाता है कि जब तक नहीं हो जाती है भर्ती तब तक। और होता क्या रहता है, उसी को जब आप आगे बढ़ाते रहते हैं तो एक तरह से आप जो हैं इनका शोषण कर रहे होते हैं। कि जैसे बता रही हैं कि जो रेगुलर ड्राइवर हैं, परमानेंट ड्राइवर हैं, वो 80,000 रुपये महीना ले रहे हैं और इनको जो है 20,000 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं। अच्छा। और इसी शोषण से हम परेशान होकर के पिछले 12 सालों से 15 सालों से हम पे शोषण होता रहा। लगातार हमारा एग्रीमेंट रिन्यूअल किया जाता है। हाँ। हमने अपना गोल्डन पीरियड, जो हमारी उम्र, एक ऐसी उम्र का अपनी दिल्ली परिवहन विभाग को दे दी है। हाँ। इस उम्र में जाकर हमारी किसी भी कर्मचारी की जॉब नहीं लगेगी कहीं भी। हाँ। इस उम्र में जाकर के हमने अपना गोल्डन पीरियड दे दिया। पिछली सरकार, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, हमारा सब कुछ लागू हो चुका था। बेसिक डीए ग्रेड पे 32,918 रुपए ड्राइवरों की सैलरी लागू कर दी गई थी। अच्छा। और 29,000 कुछ रुपए कंडक्टर की लागू कर दी गई थी। ठीक है, हाँ, ये और होना भी चाहिए भाई, ड्राइवर की थोड़ी ज्यादा होनी ही चाहिए। ड्राइवर अलग है, कंडक्टर अलग है, तो ये हो गया था, आप ये कह रहे हैं। हाँ। अब वर्तमान की सरकार जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वर्तमान की सरकार पिछली सरकारों के मुद्दे को लेकर लगातार चल रही है। हाँ। पिछली सरकारों द्वारा चलाई गई स्कीम लगातार चला रही है। जैसे हाँ। दिल्ली में महिलाएं फ्री है, हाँ। उन्हीं की चलाई हुई चल रही है। हाँ। दिल्ली के अंदर जो बसें, इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, जो छोटी मोहल्ला बसें हैं, जिनको हाँ। देवी बसें, उनको लगातार चलाया जा रहा है, जो पिछली सरकार ने चला चुकी थी। अब पिछली सरकार ने जब हम सभी कर्मचारियों की 32,918 रुपए बेसिक ग्रेड पे लागू कर दिया था, हाँ। तो उसको लागू करने में हमारी इस सरकार को क्या आपत्ति हो रही है? सबसे बड़ी समस्या ये है। और उसके बाद में हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी, इन्होंने कहा कि आप हमारी सरकार सत्ता में लेके आओ, आते ही हम सभी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। अच्छा। आज पक्का करने की तो बात छोड़िए, आज हमारी रोजी रोटी पे तलवार लटकी अच्छा, पड़ी है। ये 7 अक्टूबर यानी कि चुनाव से पहले 7 अक्टूबर को इन्होंने ये कहा अच्छा कि भाई हम सभी कर्मचारियों को पक्का करेंगे, परंतु आज हमारी कंडीशन इतनी है कि हमारी रोजगार की भी कोई गारंटी नहीं है कि हमें रोजगार। अब हमारी सरकार से एक ही विनती रह गई है। हाँ। एक तो हमें रोजगार की गारंटी दे के भाई आपको डीटीसी से नहीं निकाला जाएगा, दूसरा कि भाई हमें बेसिक पे और ग्रेड पे लागू कर दे। हम बहुत बड़े सरकार से बहुत धन्यवाद करेंगे जी इस ठीक बात है। के लिए। आपका क्या नाम है और आप कब से कर रहे हैं सर? मेरा नाम होशियार सिंह है, मुझे 7-8 साल हो गए। आप ड्राइवर हैं? मैं ड्राइवर हूँ। हाँ। और सबसे पहले आपके चैनल द्वारा मैं सरकार से और सभी दिल्ली वासियों से यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार ने 12 साल हमारा शोषण आम आदमी पार्टी ने किया। एक भी डीटीसी के बेड़े में बस नहीं आई डीटीसी की। अब उसको बहुत ज़्यादा परेशान होकर आम आदमी पार्टी से हमने सभी डीटीसी के कर्मचारियों ने एक मन बनाया, मीटिंग की और सभी लोगों से हम जुड़े। हाँ। कि भाई अब के सत्ता परिवर्तन की जाए, कि जिससे कि ये इस सरकार ने कुछ किया नहीं है। हाँ। दूसरी सरकार लाई जाए। तो हमारे बीच में उस टाइम पे वीरेंद्र सचदेवा जी तक ये बात पहुंची, तो उन्होंने एक लेटर इशू किया कि आप हमें सपोर्ट करो, बीजेपी को सपोर्ट करो और हमें सत्ता में लाओ और हम आपको सभी को परमानेंट नौकरी देंगे। तो हमने सभी डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने दिन रात एक करके बीजेपी का बहुत बड़ा प्रचार किया कि जबकि बीजेपी पार्टी के नेताओं ने इतना प्रचार नहीं किया दिल्ली में, हम लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रचार किया। इसलिए कि भाई बीजेपी आएगी, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगी तो हमारा कुछ भला होगा। मगर उसके बाद में दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने के बाद अब तक डीटीसी का कहीं भी न विधानसभा में न राज्यसभा में
न कोई मंत्री न मुख्यमंत्री कोई भी नाम नहीं ले रहा है डीटीसी का, न डीटीसी कर्मचारियों का कि भाई इन्होंने हमारे साथ में हमारा इतना बड़ा सहयोग किया, बीजेपी को सत्ता में लेके आए, ये लोग रात दिन प्रचार किया, मगर आज तक कोई हमारा नाम नहीं ले रही है। देखिए जो ये कह रहे हैं उसको छोटे में बता दूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी 10 साल, तो इन्होंने अपने मुद्दे उठाए, लेकिन जब उनका समाधान नहीं हुआ तो आप लोगों ने सोचा कि बीजेपी को लाओ, वो हमारे मुद्दे जो है वो उठाएगी और उसको एड्रेस करेगी। लेकिन बीजेपी को आप लोगों ने कैंपेन किया बीजेपी के लिए रात दिन कैंपेन किया सर। अच्छा, न सिर्फ वोट दिया बल्कि कैंपेन किया आप लोगों ने? बिल्कुल, रात दिन। अच्छा। जिस बस में जाते थे ड्राइवर हो या कंडक्टर, तो पूरी बस में हर ड्राइवर कंडक्टर यही कहता था कि भाई अब के बीजेपी को जिताओ, अब के बीजेपी को जिताओ। हर एक सवारी से, हर एक आदमी से बीजेपी के लिए हमने वोट मांगा और बीजेपी को सत्ता में पूर्ण रूप से लेके आए। और आज जो है अब आप आज वही परिणाम हमारे लिए अब वो हो रहा है कि किसी भी नेता ने, न मंत्री ने, न मुख्यमंत्री ने, किसी ने भी अभी हमारी तरफ हमारा नाम भी नहीं लिया। नहीं, लेकिन अभी बहुत समय तो नहीं हुआ है सरकार को आए हुए। तो बहुत समय नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्या हमारी श्रीमती रेखा गुप्ता जी से 2-2.5 महीने पहले मुलाकात हुई। अच्छा। तो उन्होंने हमसे एक आश्वासन दिया कि 3 महीने के अंदर, 3 महीने से पहले आपका काम हो जाएगा। हमारी डिमांड थी वहाँ पे कि हमें डीए बेसिक पे ग्रेड और 60 साल जॉब सिक्योरिटी और डीटीसी में के बेड़े में नई बस डीटीसी की आने की। अच्छा। हमने 3 मांगे की थी और तीनों मांगों पे श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने हमें आश्वासन दिया कि 3 महीने से पहले आपका काम हो जाएगा। अच्छा। मगर 3 महीने होने को जा रहे हैं, अभी हमें कुछ नहीं लग रहा है कि हमारा कुछ होगा। ठीक है, आप बताइए जी, आप ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं? कंडक्टर है सर। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। सुधा जोशी। कितना समय हो गया आपको? 15 साल हो गए सर। 15 साल से आप कंडक्टर हैं? 15 साल से कंडक्टर। हम मजदूर भी नहीं है, मजदूर भी 1000 रुपये ले रहा है। हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है बताओ? तो 15 साल पहले जब शुरू किया था आपने, तब पर डे की कितनी आपको मिल रही थी? 192। 192? हाँ जी। अच्छा, आज चलिए 800 के ऊपर है। आज 800 के ऊपर है, लेकिन 2 रुपए बढ़ा दिए, 4 रुपए बढ़ा दिए। अच्छा। क्या बढ़ाने में सर? कोई 500-700 बढ़ावे तो जब भी। अच्छा, ये इनकी कैलकुलेशन पर डे के हिसाब से होती है, पर डे वाली बात हो रही है। हमारा क्या गुजारा इसमें चल रहा है? जिसके 4-5 बच्चे हैं, बताओ कैसे गुजारा करेंगे? किराया हम दे रहे हैं, रेंट। अपने घर का मकान नहीं है। 15 साल मतलब आपकी उम्र कितनी की थी जब आप यहाँ लगी थी? ये कॉमनवेल्थ के समय लगी होंगी आप। कॉमनवेल्थ के समय दिल्ली में सीएनजी बसें आई थी, तब उस समय पर जो है, क्योंकि बसें आई हैं तो भर्तियां भी हुई होंगी। तो वैसा जैसा सिस्टम तब था लगभग वैसा ही है, पर थोड़ी सी इनकी जो पर डे की जो वेजेस हैं, वेजेस ही कहा जाएगा जब पर डे के हिसाब से चल रहा है, या तनख्वाह कह लीजिए। चलिए, आएंगे तो मिलेंगे ना। हमें कोई रहते हैं ना, हमें कोई रेगुलर कर रहे हैं। रेगुलर ही कर दे तो चलो, हमें शांति भी रहे, हमारी तनख्वाह बढ़ा दे कुछ। तो हमें शांति भी रहे, चलो रेगुलर कर दिया, हमारी तनख्वाह बढ़ा दे। ये बताओ, जो परमानेंट कंडक्टर है उसका वेतन कितना है? उसका 2500 रुपये। 2500 पर डे का है उसका? हाँ जी। अच्छा, पर डे का तो मतलब ये हो गया कम से कम 70-80 हज़ार रुपये जाएगा उसका? 70-80 हज़ार रुपये है। अच्छा, तो बताओ 70-80 हज़ार रुपये कहाँ? हम 15,000 रुपये वाले, बताओ हम कैसे गुजारा करेंगे? 15 साल तो मतलब ये तो एक बड़ी उम्र दे दी। 15 साल से हम आ रहे हैं, इसी उससे आ रहे हैं कि हमें चलो सरकार पक्का करेगी, या हमारी तनख्वाह बढ़ाएगी, या हमें रेगुलर करेगी। कुछ भी नहीं किया। सरकार पहली भी चली गई और ये दूसरी भी आ गई। अच्छा, ये जैसे बता रहे थे कि बीजेपी के लिए प्रचार किया, आपने भी किया था या? हमने प्रचार किया। हमने तो सोचा कि चलो केजरीवाल ने कुछ नहीं करा तो बीजेपी करेगी। अब बीजेपी भी कुछ नहीं कर रही। हालांकि अभी बहुत समय नहीं हुआ है सरकार आए हुए। समय तो नहीं हुआ है, लेकिन वो जो पहले केजरीवाल ने, आतिशी ने कह दिया था कि ये तुम्हारे 30-35 हज़ार रुपये हो जाएंगे, वे तो हमें मिलने चाहिए थे ना। अच्छा, तो वो उस पर कागजी कार्रवाई हो गई थी आपके हिसाब से? वो बता रहे थे कागजी कार्रवाई होगी, साइन होगे सबके। अच्छा, तो उसमें हमें कुछ नहीं मिला, तो बताओ हम क्या करें फिर? तो वो लागू नहीं हुआ फिर, आप ये कह रही हो? लागू नहीं हुआ जी। हाँ, आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? सर मैं यही बताना चाह रहा हूँ। पहले अपना नाम बता दो। जी, मेरा नाम शिव सागर है। आप कंडक्टर हूँ। हाँ। मुझे 5 साल हो गए डीटीसी को अपना काम करते हुए। हाँ। और इस विभाग से सिर्फ मुझे यही चाहिए कि सभी जो साथी हैं हमारे, ये काफ़ी लंबे समय से लगे हुए, ड्राइवर भाई हुए हमारे, कंडक्टर साहब हुए, तो जो मतलब कि एक परमानेंट के लिए होना चाहिए, वही हमको मतलब कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं उनके लिए होना चाहिए। एक तरह से हमारी नौकरी भी सेफ नहीं है।
और हमारी एक तरह से एक शोषण होता है कि हमको 30 दिन की तनख्वाह ना दे के 26 दिन की तनख्वाह दी जाती है, जिसमें 4 हमारे को रेस्ट नहीं है। ये इनका जो दर्द है ये मैं भी समझ सकता हूँ और वो सभी लोग समझ सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। मैं भी जब एनडीटीवी में आया था तो 3 साल तक मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया था और दिल जलता था ये देखकर कि मेरे बाद में जो लोग आए हुए हैं वो परमानेंट हैं, कुछ कारणों से ये सब था, लेकिन मेरे बाद में जो लोग आए थे वो परमानेंट भी थे और उनकी सैलरी भी मेरे से ज़्यादा थी। तो रोज़ाना देखकर दिल जला करता था, भले ही बाकी सब चीज़ ठीक थी, लेकिन ये दिल जलता था ये देखकर कि काम मैं भी उतना ही कर रहा हूँ या शायद उनसे ज़्यादा ही कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे मिल रहा है, ठीक है, वो केवल पैसा भी नहीं होता, कई बार सम्मान की भी बात होती है कि आप जब किसी को बताते हैं कि मैं कहाँ काम करता हूँ, हाँ नौकरी पक्की है, परमानेंट है, तो ये जो है आपके एक आत्मिक शांति भी आपको दिया करता है। ये अंदर से आपको एक सुख प्रदान करता है कि आप परमानेंट हैं। 4 लोगों को बताएंगे तो थोड़ा सा सीना चौड़ा होगा, लेकिन जब आप बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि कच्चा सा ही काम है। तो ये जो है दर्द ये लोग झेल रहे हैं। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं कंडक्टर हूँ डीटीसी में। कब से? मेरे को हो गए पिछले 6 सालों से मैं कंडक्टर हूँ। अच्छा। और डीटीसी का इतना बुरा हाल है जिसका अपने शब्दों में किसी नए शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। जो इसमें धांधलेबाजी, जो अधिकारियों द्वारा, कुछ नेताओं द्वारा हमारे संग इतना बड़ा शोषण किया जा रहा है, हाँ। जिसकी लिमिट नहीं है। कहते कुछ है, करते कुछ है। हाँ। इन्होंने तो ऐसा बना रखा है, धोबी कुत्ता घर का ना घाट का। हाँ। इशारा होता है किसी और तरफ में, निशाना कहीं और बांध दिया जाता है। आज माइक पर हैं, कल हो सका किसी चालान पर होंगे। हाँ। ये डीटीसी का पहला प्रावधान है। जिसने कुछ कहा इनके बारे में पहले उसके लिए एक्शन लिया गया। अच्छा। पूर्व सरकार केजरीवाल जी की और सीएम आतिशी बहुत ज़ोरों तोरों से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। हाँ। शब्दों से बयान भी करा कि भाई हमें पता है कि भाई दुख है, दुख है। दुख होने के बाद भी जब आपको इस बात का ज्ञात था कि आपकी सरकार में इतना दुख है पब्लिक में, हाँ। फिर भी आप पे जागा नहीं गया। उस दौरान जो भी धरना प्रदर्शन जो भी हुआ, उस दौरान इन्होंने मतलब चाहे सोच समझ के, चाहे समझौते करने के लिए या अपनी इज्जत बचाने के लिए या वोट बैंक की राजनीति के लिए, हाँ। इन्होंने हमसे 29,250 रुपये और 32,000 कुछ समथिंग ड्राइवरों की हाँ। करने के लिए अलाउंसमेंट कर दिया गया। हाँ। जिसके होल्डिंग खजूरी चौक पे और खजूरी करावल नगर विधानसभा के विधायक द्वारा लगाए गए। अच्छा। नाम तो मैं उसका अच्छा, वो कैंडिडेट ने लगाए होंगे, कैंडिडेट द्वारा हाँ, लगाए हाँ, गए। हाँ। और आतिशी जी ने बुराड़ी डिपो में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कई जगह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्यूज़पेपर में, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया से, लेकिन आज तक उस किताब को दबाए रखा गया। अभी तक एक ही चीज़ सुनाई आती है, फाइल टेबल पर है। नहीं, पर वो हो सकता है वो उन्होंने वो मतलब कुछ भी बोला हो, लेकिन अब इस सरकार के पास में है भाई, उन्होंने ये कहा। इस सरकार के बारे में भी या तो ये सरकार बोलते कि वो झूठ था। इस सरकार के बारे में भी कुछ ना कुछ कहेंगे, क्योंकि सरकार की कामयाबी अच्छी है। हाँ। क्योंकि जिनके नाम अच्छे होते हैं उनके काम भी अच्छे होने चाहिए। हाँ। क्योंकि तो रामराज वाले हैं, पर राम की तरह एक भी काम नहीं करते। वो अपनी जो जुबान देते थे वो काम करते थे, लेकिन ये जुबान दे के काम नहीं करते। ये तो पीछे हटने वाले हैं। ये राम की तरह बात करते और जुबान करते रावण वाली। मैं सीता नहीं हरूंगा लेकिन हर लूंगा। अच्छा, जो पिछली सरकार थी वो जो कहती थी वो करती थी, ये कह रहे हो आप? नहीं, मेरा कहने को उसका भी वही मतलब था। अच्छा। ये राम को लेके आए हैं, हाँ। इसलिए इनको लेके आया गया। अच्छा। लेकिन इन्होंने भी अपना वादा पूरा कर दिया कि भाई हमें कुछ करना नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है। हमारी नई सरकार, क्या आपको नहीं पता था पिछले कितने सालों से डीटीसी में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी चल रहे हैं? 27 साल बाद बीजेपी आई है, जब किसे कुछ करना चाहिए था। हाँ। इसके पास तो फुर्सत ही नहीं है। और हमने डीटीसी के कर्मचारियों ने बड़ी आस के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेके आए हैं। हाँ। नहीं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपने वोट दिया, चलो वोट तो सबका अपना अधिकार है, आप लोग कैंपेन कर रहे थे। बिल्कुल, बसों में चढ़ चढ़ के हमने कैंपेन किया है। और क्या कह रहे थे? कि भाई अब की बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लेके आना है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की पब्लिक को केवल लॉलीपॉप दिया और दिल्ली के कर्मचारियों को लॉलीपॉप दिया। ठीक है। तो अब की बार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे लिए भी भला करेगी और दिल्ली की पब्लिक के लिए भी भला करेगी। परंतु आज कंडीशन ऐसी हो गई है कि हमें अपना भला होता नहीं दिखाई दे रहा। अगर आने वाले समय, अभी जल्दी में कहीं दूसरे बिहार में भी चुनाव है, हाँ। ये कंडीशन अगर हमारी बिहार सरकार की पब्लिक तक पहुंचेगी, हाँ। तो उनको भी महसूस होगा भाई जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर्मचारी रो रहे हैं, हाँ। तो बिहार में उनके साथ क्या होने वाला है। आप मुख्यमंत्री से भी मिल के आए थे? वो वाली मुख्यमंत्री से भी मिल लिए, हम वीरेंद्र सचदेवा जी से भी मिल लिए। हाँ। जिन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि हम सरकार बनते ही कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करेंगे। लेकिन अभी तक हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ। हमने पूरी फाइल बना रखी है,
कल हमने RTI भी लगाई है इस मामले में। अच्छा। कि हमारा वेतन कितना मिलता है और कब कैसे मिलता है, हाँ। इसका भी कोई जवाब नहीं है। उसके बाद हम मुख्यमंत्री से कम 6 बार मिले आए हैं, जब जाके उन्होंने एक बार हमें अपॉइंटमेंट दी। नई मुख्यमंत्री से 6 बार? नई मुख्यमंत्री थे, उनके घर पे जाके। अच्छा, ट्राई किया है आपने और मिले? एक्चुअल में कितनी बार मिल चुके हो? मिले हमसे सिर्फ 1-2 बार ही। 1-2 बार मिल चुके हैं। हमें आश्वासन देते हैं कि अभी हमारी सरकार बनी है, हमें कुछ पता नहीं है, हाँ। हमें समझने में टाइम लगेगा। आज 3 महीने हो गए हैं हमें उनके चक्कर काटते काटते। कि कम से कम नई सरकार, हाँ। जिस तरह से हम नई सरकार को जोर शोर से और इतना संघर्ष करके लेके आए, तो नई सरकार हमें एक कोई प्रमाण लिखित में तो ये दे दे, कोई बड़ा मंत्री, हाँ। मुख्यमंत्री हमारे समक्ष आके या कहीं मीटिंग बुला के या मीडिया बुला के ये बोल दे कि भाई इन्हें 4 महीने बाद DA बेसिक पे ग्रेड और 60 साल जॉब सिक्योरिटी हम फलानी तारीख में इन्हें दे देंगे। अभी सरकार से हमारी एक विनती है, एक गुजारिश है वर्तमान सरकार से, हाँ। कि हमारी 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो आखिर में हाँ। हम कहना चाहते हैं सभी कर्मचारी। हाँ। सबसे बड़ी समस्या 2 हैं जो हम कहना चाहते हैं कि एक तो हमें रोजगार की गारंटी दे दी जाए कि आप 60 साल रोजगार करेंगे, और दूसरा हमें वेतन का समानता का समान अधिकार दे दिया जाए। बस हमारी सरकार से यही गुजारिश है। बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।